हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था डक्ट सिस्टम ऑफ लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियाज के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन की क्या क्या फिजियोलॉजी होती है, डाइजेशन कैसे कार्य करता है, उस कार्य करने के लिए या फिजियोलॉजी में कौन कौन से एंजाइम सीक्रेट होते हैं और कहाँ से सीक्रेट होते हैं और किस टाइप से एक्ट करते हैं। ठीक है, तो बात करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन की। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन की बात करोगे तो डाइजेशन जो स्टार्ट होता है वो बकल कैविटी से हो जाता है, मतलब हमारे ओरल कैविटी या माउथ से स्टार्ट हो जाता है। हमारे माउथ में होती हैं सलेवरी ग्लैंड, और सलेवरी ग्लैंड क्या सीक्रेट करती हैं, सलेवरी एमाइलेज, और दूसरा नाम होता है टाइलिन एंजाइम। ये क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। ठीक है, जैसे आपने क्या किया, कोई न्यूट्रिशन खाया, कोई फूड खाया मुंह में, और माउथ में जाने के बाद में अगर उसमें स्टार्च है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है, तो सलेवरी एमाइलेज क्या करेगी, सलेवरी ग्लैंड क्या करेंगी, सलेवरी एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम को रिलीज कर देंगी। और ये टाइलिन एंजाइम किस पे एक्ट करेगा, स्टार्च पे, और ये स्टार्च किस में चेंज हो जाएगा, माल्टोज में। किस में चेंज हो जाएगा, माल्टोज में। ये चेंज हो जाएगा माल्टोज में। ठीक, अब अगर स्टार्च की आप बात करें तो स्टार्च क्या होता है, पॉलीसेकेराइड होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। क्या होता है, पॉलीसेकेराइड। ये होता है पॉलीसेकेराइड। ठीक है, और पॉलीसेकेराइड से ब्रेक डाउन होकर क्या बन जाता है, डाईसेकेराइड में। डाईसेकेराइड में ये ब्रेक डाउन हो जाता है डाईसेकेराइड में। ठीक है, अब अगर टाइलिन एंजाइम के पीएच की बात करो माउथ की, तो माउथ का पीएच होता है 6.2 पीएच। कितना होता है, 6.2 पीएच। अगर यहाँ पे डाइजेशन की बात की जाए, बकल कैविटी में डाइजेशन कितना होता है कार्बोहाइड्रेट का, तो यहाँ पे होता है 30%। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी स्टोमक। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी स्टोमक। स्टोमक, ठीक है, दूसरा नाम क्या होता है इसका, आमाशय नाम होता है, या गैस्ट्रिक कह सकते हो। तो स्टोमक की अगर बात करेंगे तो स्टोमक में क्या होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं। यहाँ पे क्या होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं। लास्ट लेक्चर में मिल जाएगा आपको। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सीक्रेट करती हैं, कुछ एंजाइम को सीक्रेट करती हैं। ठीक है, तो स्टोमक में अगर बात करें, स्टोमक में किसका डाइजेशन होता है, तो स्टोमक में मेनली डाइजेशन किसका होता है, प्रोटीन का होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे मेनली डाइजेशन प्रोटीन, मेनली डाइजेशन प्रोटीन्स। ठीक है, यहाँ पे किसका डाइजेशन होता है, प्रोटीन्स का डाइजेशन होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या निकलती हैं, चीफ सेल पाई जाती हैं। उस चीफ सेल से क्या निकलता है, पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन पेप्सिनोजन एंड दूसरा निकलेगा प्रोरेनिन। प्रोरेनिन। अब पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन ये दोनों किस फॉर्म में होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। ये दोनों किस फॉर्म में होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन ये दोनों इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। ठीक है, इनको एक्टिवेट करने के लिए रिलीज होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और जैसे रिलीज होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन पे कर देता है एक्ट, और पेप्सिन चेंज हो जाता है, पेप्सिनोजन चेंज हो जाता है पेप्सिन में। ये चेंज हो जाता है पेप्सिन में, और प्रोरेनिन चेंज हो जाता है रेनिन में। ठीक है, अब पेप्सिन आपको किस में मिलेगा देखने को, एडल्ट में। ठीक है, जो बड़े होते हैं, जो छोटे होते हैं, इन्फेंट होते हैं, 1 साल से नीचे के बच्चे होते हैं, 1 साल तक होते हैं, उनको बोला जाता है इन्फेंट्स। ठीक है, नवजात शिशु। बात करो तो दोनों का फंक्शन क्या होता है, दोनों का फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। दोनों का फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। ठीक, अब मान लीजिए अगर प्रोटीन को डाइजेस्ट करवाना है, मान लीजिए एडल्ट की अगर बात करें, एडल्ट की बात करें तो एडल्ट ने क्या लिया, प्रोटीन लिया, और प्रोटीन लेने के बाद में उसमें कौन सा एंजाइम आएगा, पेप्सिन एंजाइम आएगा। ठीक है, तो पेप्सिन एंजाइम एक्ट करेगा प्रोटीन में। कौन सा एंजाइम, पेप्सिन। और ये जब प्रोटीन एंजाइम पे पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन पे पेप्सिन जब क्या करेगा, एक्ट करेगा, तो प्रोटीन चेंज हो जाएगा किसमें, पेप्टोन्स में। पेप्टोन्स एंड प्रोटीओजेस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं मिल्क प्रोटीन की। मिल्क प्रोटीन की अगर बात करो तो मिल्क प्रोटीन में कनेक्ट करेगा रेनिन एंजाइम।
मिल्क प्रोटीन में एक्ट करेगा रेनिन एंजाइम, और मिल्क प्रोटीन किस में चेंज हो जाएगा, पैरा कैसिनेट प्लस कैल्शियम में चेंज हो जाएगा। ठीक है, या कह सकते हो कैसिनेट प्लस कैल्शियम में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से क्या होता है, डाइजेशन होता है। स्टार्च किस में चेंज हो गया, माल्टोज में। पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन किस में चेंज हो गया, पेप्सिन में और रेनिन में। हमको क्या मिला, प्रोटीन मिला। अब प्रोटीन को अगर डाइजेस्ट करना है तो प्रोटीन पे एक्ट करेगी पेप्सिन, सो प्रोटीन चेंज हो जाएगी पेप्टोन्स में और प्रोटीओजेस में। मिल्क प्रोटीन पे एक्ट करेगी रेनिन, और ये चेंज हो जाएगी पैराकैसिनेट प्लस कैल्शियम में, या फिर कैसिनेट या कैल्शियम में चेंज हो जाएगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अब हेडिंग डालेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन पे कुछ एंजाइम्स आते हैं, पैनक्रियाटिक जूस आते हैं। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर बात करें तो यहाँ पे बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में होता है। और स्टार्च क्या है, पॉलीसेकेराइड है। क्या है, पॉलीसेकेराइड। ठीक है, स्टार्च चेंज हो जाता है किसमें, माल्टोज में। कौन चेंज करेगा, पैनक्रियाटिक जूस। उस पैनक्रियाटिक जूस का नाम क्या है, पैनक्रियाटिक हेमाइलेज। इसका दूसरा नाम है एमाइलोप्सिन। और पॉलीसेकेराइड किस में चेंज हो जाएगा, डाइसेकेराइड में। ठीक है, किस में चेंज हो गया, ये डाइसेकेराइड में चेंज हो गया। अगर पूछा जाए यहाँ पे डाइजेशन कितना होता है कार्बोहाइड्रेट का, तो आप बताओगे 70%। ठीक है, क्योंकि 30% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ पे हो रहा था, हमारे माउथ में, ओरल कैविटी में। किसके द्वारा, कौन से एंजाइम के द्वारा हो रहा था, सैलिवरी एमाइलेज के द्वारा, जिसका दूसरा नाम होता है टाइलिन एंजाइम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रोटीन डाइजेशन। प्रोटीन डाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी प्रोटीन डाइजेशन की बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे ट्रिप्सिनोजन की। किसकी बात करेंगे, ट्रिप्सिनोजन की। तो यहाँ पे लिया हमने क्या, ट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिनोजन पे एक एंजाइम एक्ट करेगा, उस एंजाइम का नाम होता है एंटीरोकाइनेज एंजाइम। ठीक है, ये एंटीरोकाइनेज एंजाइम कहाँ से आएगा, ये एंटीरोकाइनेज एंजाइम्स निकलेगा सक्कस एंटेरिकस से। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के सक्कस एंटेरिकस से कौन सा एंजाइम निकलेगा, एंटीरोकाइनेज। और एंटीरोकाइनेज एक्ट करेगा
ट्रिप्सिनोजन में, ठीक है। और ट्रिप्सिनोजन किस में चेंज हो जाएगा, ट्रिप्सिन में, ये चेंज हो जाएगा ट्रिप्सिन में, ये चेंज हो जाएगा ट्रिप्सिन में, ठीक है। तो किस में चेंज हो रहा है, ये ट्रिप्सिन में चेंज हो रहा है। हम बात करेंगे प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंड काइमोट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन। तो हमने क्या किया था, ट्रिप्सिनोजन जो था, ट्रिप्सिनोजन पे एंटीरोकाइनेज ने एक्ट किया और इसको परिवर्तित किस में कर दिया, ट्रिप्सिन में। अब ट्रिप्सिन किस पे करेगा, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइड में, ठीक है। प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में क्या करेगा, ट्रिप्सिन क्या करेगा, एक्ट करेगा, इसमें एक्ट करेगा ट्रिप्सिन, और ये चेंज हो जाएगा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में। किस में चेंज होगा, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ठीक है। इसमें भी ट्रिप्सिन क्या करेगा, एक्ट करेगा ट्रिप्सिन, और ये चेंज हो जाएगा काइमोट्रिप्सिन में, ये चेंज हो जाएगा काइमोट्रिप्सिन में, ठीक है। तो प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ट्रिप्सिन एक्ट करता है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में चेंज हो जाता है, और काइमोट्रिप्सिनोजन में एक्ट करता है ट्रिप्सिन, तो ये चेंज हो जाता है काइमोट्रिप्सिन में, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, ट्रिप्सिन की, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज की और काइमोट्रिप्सिन की। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे यहाँ पे, ट्रिप्सिन, फिर लिखेंगे कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, फिर लिखेंगे काइमोट्रिप्सिन, ठीक है। इन तीनों पे एक्ट कौन करेगा, इन तीनों पे, ये तीनों किस पे एक्ट करेंगे, प्रोटीन्स पे, पेप्टोन्स पे और प्रोटीओजेस में, जो हमने अभी पहले बना के देखा है, ठीक है। तो तीनों किस पे एक्ट करेंगे, प्रोटीन्स पे, ठीक है, कॉमा पेप्टोन्स पे, प्रोटीन, पेप्टोन्स एंड प्रोटीओजेस में एक्ट करेंगे, और क्या बना देंगे, डाईपेप्टाइडेज, ठीक है। एक अमीनो एसिड से दूसरा अमीनो एसिड यहाँ पे जुड़े होते हैं, डाईपेप्टाइड का मतलब दो अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ में जुड़े होते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अब बात करेंगे फैट डाइजेशन की। अब बात करेंगे हम लोग फैट डाइजेशन की। फैट का डाइजेशन किस टाइप से होता है, तो हेडिंग डालेंगे फैट डाइजेशन, ठीक है। फैट डाइजेशन, मान लीजिए ये क्या है, फैट है, ठीक है। ये क्या है, फैट है, जो किस फॉर्म में है, इनसॉल्युबल फॉर्म में है, दिस इज फैट। ये फैट इनसॉल्युबल फॉर्म में है, ठीक है, और इसको सॉल्युबल फॉर्म में करना है। तो फैट को सबसे पहले क्या होना पड़ेगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटना पड़ेगा, ब्रेक डाउन होना पड़ेगा, ठीक है। तो इस फैट को इमल्सिफाइड होना पड़ेगा, क्या होना पड़ेगा, इमल्सिफाइड, ठीक है। इमल्सिफाइड होता है तो ये क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है, और
यहाँ पे काम कौन करते हैं, बाइल जूस, जैसे सोडियम टोरोकुलेट और सोडियम ग्लाइकोलेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होते हैं, बाइल जूस, बाइल जूस एक्ट करेंगे किस पे, हमारे फैट में। ठीक है, कौन कौन से बाइल जूस होते हैं, जैसे मान लो सोडियम टोरोकुलेट, टोरोकुलेट, दूसरा होता है सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम ग्लाइकोलेट। ठीक है, सोडियम ग्लाइकोलेट एक्ट करेंगे इसमें। तो अगर फैट की डाइजेशन, फैट डाइजेशन की बात करें तो फैट किस फॉर्म में होता है, इनसोल्यूबल फॉर्म में होता है। और फैट में कितने होते हैं, फैटी एसिड 3 होते हैं, इस वजह से इसको बोला जाता है ट्राईग्लिसराइड। क्या बोलते हो, ट्राईग्लिसराइड, ट्राईग्लिसराइड, ट्राईग्लिसराइड। ठीक है, अब ट्राईग्लिसराइड की अगर बात करो तो इसमें लाइफेज एंजाइम एक्ट करता है। कौन सा एंजाइम, लाइफेज एंजाइम, यहाँ पे एक्ट करेगा लाइफेज एंजाइम, और ट्राईग्लिसराइड चेंज हो जाएगा फैटी एसिड में। किसमें, फैटी एसिड प्लस, फैटी एसिड प्लस डाईग्लिसराइड में। ठीक है, तो ये चेंज होगा फैटी एसिड प्लस डाईग्लिसराइड में, डाईग्लिसराइड में चेंज हो जाएगा, फैटी एसिड प्लस डाईग्लिसराइड में चेंज हो जाएगा। अब बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की, बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड कौन कौन से होते हैं, जैसे हो गया डीएनए और आरएनए। ठीक है, अगर न्यूक्लिक एसिड की बात करो, अगर बात करो न्यूक्लिक एसिड की, तो न्यूक्लिक एसिड में एक एंजाइम आएगा, न्यूक्लिएज एंजाइम। कौन सा, न्यूक्लिएज एंजाइम, न्यूक्लिक एसिड पे एक्ट करेगा न्यूक्लिएज एंजाइम, और ये किस में चेंज कर दिए जाएंगे, न्यूक्लियोटाइड में। किस में, न्यूक्लियोटाइड में, न्यूक्लियोटाइड्स में। ठीक, तो हमने क्या देख लिया, फैट का डाइजेशन देख लिया। फैट के डाइजेशन, फैट को डाइजेस्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, इमल्सिफाइड करना पड़ता है, और इमल्सिफाइड होने के बाद में इसमें बाइल जूस फंक्शन करते हैं। बाइल जूस कौन से होते हैं, सोडियम टोरोकुलेट एंड सोडियम ग्लाइकोलेट। ठीक, तो इसको मिटाते हैं। अब बात करेंगे इंटेस्टाइनल जूसेस के बारे में, इंटेस्टाइनल जूसेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हेडिंग है इंटेस्टाइनल जूसेस। ठीक है, इंटेस्टाइनल जूसेस, इंटेस्टाइनल जूस, यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे हम कार्बोहाइड्रेट की, कार्बोहाइड्रेट्स की। ठीक है, जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, तो हमने कार्बोहाइड्रेट्स को क्या किया था, तोड़ लिया था माउथ में 30%, और स्टमक में कितने परसेंट तोड़ा था हमने, उसको तोड़ा था 70%। ठीक है, और क्या बना दिया था, पॉलीसेकेराइड से डाइसेकेराइड में। ठीक, पॉलीसेकेराइड से डाइसेकेराइड में हमने तोड़ दिया था। तो कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं माल्टोज, माल्टोज, दूसरा होता है लैक्टोज, और तीसरा होता है माल्टोज, लैक्टोज, तीसरा होता है गैलेक्टोज, तीसरा कौन सा होता है, सुक्रोज, सॉरी, तीसरा होता है सुक्रोज। ठीक है, अब इंटेस्टाइनल जूस, इन पे क्या करेंगे, फंक्शन करेंगे माल्टोज पे, लैक्टोज पे और सुक्रोज। तो माल्टोज पे इंटेस्टाइनल जूस आएगा, उस इंटेस्टाइनल जूस का नाम होता है माल्टेज एंजाइम, माल्टेज एंजाइम। ठीक है, देखो माल्टोज डायरेक्ट नहीं है। ठीक है, माल्टोज किस फॉर्म में था, पहले स्टार्च के फॉर्म में था। माल्टोज को पहले किस फॉर्म में तोड़ा गया, पहले स्टार्च के फॉर्म में था, स्टार्च को तोड़ दिया गया माल्टोज के फॉर्म में। और किस एंजाइम ने तोड़ा था माल्टोज को, स्टार्च को माल्टोज के फॉर्म में, एमाइलेज एंजाइम, जिसका दूसरा नाम होता है टाइलिन एंजाइम। ठीक है, इसके बाद में पैनक्रियाटिक जूस, जिसे एमाइलोप्सिन बोला था, उसने तोड़ा था। तो ये मिला था हमको माल्टोज।
अब माल्टोज पे कौन फंक्शन करेगा, इंटेस्टाइन के जूस। ठीक है, जब माल्टोज पे फंक्शन करेंगे इंटेस्टाइन के जूस, उस एंजाइम का नाम होता है माल्टेज एंजाइम, माल्टेज एंजाइम। अब ये माल्टोज को चेंज कर देंगे किसमें, ग्लूकोज में, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ठीक है, ऐसे जो आप देख रहे हो लैक्टोज एंजाइम, लैक्टोज एंजाइम पे लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट है और लैक्टोज पे काम करेगा कौन, लैक्टेज एंजाइम। कौन करेगा, लैक्टेज एंजाइम। और ये किस में टूट जाएगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में टूट जाएगा, गैलेक्टोज में टूट जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर सुक्रोज की बात करो, सुक्रोज में एक्ट करेगा सुक्रेज एंजाइम और ये किस में टूटेगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। तो सुक्रोज किस में, सुक्रोज पे कौन सा एक्ट करेगा एंजाइम, सुक्रेज, सुक्रेज एंजाइम। और ये टूट जाएगा ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। अब ये क्या बन गया, सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म। अब ये क्या बन गया, सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म। ठीक है, सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में हो गया। अब ये क्या किया जाएगा, इंटेस्टाइन में जो विलाई पाई जाती हैं उस विलाई या माइक्रो विलाई के द्वारा एंटेरोसाइट सेल के द्वारा इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाए और एब्जॉर्ब करने के बाद में हमारे पूरे बॉडी में ये न्यूट्रिशंस को दे दिया जाएगा बाय ब्लड। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन को हमने तोड़ लिया था किसमें, डाईपेप्टाइडेज, किसमें, डाईपेप्टाइड में तोड़ा था, डाईपेप्टाइड में तोड़ा था। प्रोटीन को हमने तोड़ा था डाईपेप्टाइड में तोड़ लिया था। ठीक है, डाईपेप्टाइड में तोड़ लिया था। अब इस डाईपेप्टाइड में एक एंजाइम आएगा जिसका नाम होता है डाईपेप्टाइडेज, डाईपेप्टाइडेज एंजाइम। ठीक है, डाईपेप्टाइडेज एंजाइम आएगा, इस पे एक्ट करेगा और ये क्या बना देगा, अमीनो एसिड। क्या बनाएगा, अमीनो एसिड। ये बना देगा अमीनो एसिड। क्या बनाएगा, अमीनो एसिड। ठीक, बात करते हैं फैट की। आप किसकी बात करेंगे, फैट की बात करेंगे। अगर फैट की बात करो तो फैट क्या हो, फैट को हमने तोड़ा था किस फॉर्म में, डाईग्लिसराइड फॉर्म में, डाईग्लिसराइड फॉर्म में तोड़ा था। ठीक है, अब इसको डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम आता है, इंटेस्टाइनल लाइफेज, इंटेस्टाइनल लाइफेज एंजाइम आता है और ये किसमें टूटता है, ये टूट जाता है मोनोग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड में। ये टूट जाता है मोनोग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड में। ठीक है, तो अगर इसकी फैट्स की बात करो तो फैट्स हमने तोड़ा था डाईग्लिसराइड में, इस पे कौन सा एंजाइम काम करता है, इंटेस्टाइनल लाइफेज, और ये किसमें टूट जाता है, मोनोग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड में। अब इस मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड में फिर से एक्ट करेगा इंटेस्टाइनल लाइफेज, फिर एक्ट करेगा इसमें इंटेस्टाइनल लाइफेज। ठीक है, और ये टूट जाएगा किसमें, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। ये टूट जाएगा फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। किसमें टूटेगा, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में टूट जाएगा और ये हो जाएगा सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया, माल्टेज एंजाइम डाइजेस्ट करता है, लैक्टोज को लैक्टेज करता है, सुक्रोज को सुक्रेज करता है, प्रोटीन डाईपेप्टाइड के फॉर्म में आ जाती है, डाईपेप्टाइज को डाईपेप्टाइडेज और ग्लिसराइड को इंटेस्टाइनल लाइफेज। पहले टूटता है मोनोग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड में, इसके बाद में एक बार फिर इस पर इंटेस्टाइनल लाइफेज एक्ट करता है और फिर टूट जाता है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में, फिर ये सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म में आ जाता है और ये इंटेस्टाइन में विलाई के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक, अब न्यूक्लिक एसिड बचता है, वो भी देख लेते हैं। न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड कौन कौन से होते हैं, हमारे डीएनए होते हैं और
आरएनए होते हैं, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड। दिस इज न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड को हमने किस फॉर्म में तोड़ा था? न्यूक्लियोटाइड में, न्यूक्लियोटाइड में, ठीक है। तो उसको हमने क्या तोड़ लिया? न्यूक्लियोटाइड में, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड में तोड़ लिया। अब इस न्यूक्लियोटाइड में एंजाइम एक्ट करेगा न्यूक्लियोटाइडेज। कौन सा एंजाइम? न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम, ठीक है, न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम। और जब न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम इस पर एक्ट करेगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा? ये चेंज हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड में, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड में चेंज हो जाएगा, प्लस किसमें? शुगर फास्फेट में, प्लस शुगर फास्फेट में इसको चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है। नहीं, यहाँ पे सिर्फ फास्फेट होगा, यहाँ पे होगा सिर्फ फास्फेट। अब जो न्यूक्लियोसाइड आप देख रहे हो, न्यूक्लियोसाइड पे फिर एक एंजाइम एक्ट करेगा। न्यूक्लियोसाइड हमने तोड़ लिया न्यूक्लियोटाइडेज के द्वारा। अब न्यूक्लियोसाइड पे एक एंजाइम एक्ट करेगा, उस एंजाइम का नाम होता है न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम, ठीक है। अब न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम क्या करेगा? इसको तोड़ देगा किसमें? इसको तोड़ देगा पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस में। किसमें तोड़ेगा? पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस में तोड़ देगा, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन के बारे में पढ़ लिया। अगर डाइजेशन की बात करोगे तो डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? हमारे माउथ से, मतलब ओरल कैविटी से स्टार्ट होता है। और माउथ में किसका डाइजेशन होता है? माउथ में डाइजेशन होता है सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का। कौन से एंजाइम के थ्रू होता है? एमाइलेज एंजाइम या टाइलिन एंजाइम। कितने प्रतिशत होता है? 30% होता है, ठीक है। तो ये लेक्चर यहाँ से समाप्त करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।